हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब किस तरीके से निकाले जाते हैं ये सीखेंगे, साथ में ही सीखेंगे ट्रिक भी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक सरप्राइज क्वेश्चन और उसके साथ ही सरप्राइज गिफ्ट भी। ये सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। इससे आपकी जो मैथ है उसको रोचक बनाने के लिए हमने एक सरप्राइज क्वेश्चन को रखा है, जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और उस क्वेश्चन का आंसर दें। तो आइए शुरू करते हैं। क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनकी ट्रिक रहेगी। क्यूब होते क्या है? क्यूब होते हैं किसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करना। किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करना हमारा क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। तो जब किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बनता है। अब क्यूब हमें नॉर्मली, क्योंकि नवोदय और सैनिक का हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यूब नॉर्मली हमें 10 तक याद होने चाहिए। तो आज हम 1 से 20 तक के क्यूब निकालने की आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि 9 से 10 तक आप आराम से याद भी कर लेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है। लेकिन डबल डिजिट में निकालने में क्या होती है? दिक्कत होती है। तो उन्हें हम ट्रिक से सीखेंगे। पहले तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्यूब होता क्या है। यानी किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। किसी संख्या का 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है? क्यूब बनता है। तो 5 5 जा 25, इसका मल्टीप्लाई किया 25 और 25 में इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 125। तो ये हमारा बन गया 5 का क्यूब। ये हमें इस तरीके से भी लिखना चाहिए, 5 की पावर 3। तो ये 5 का क्यूब हो गया। कितना आया? 125। तो ये होता है क्यूब। अब हम नॉर्मली हमें 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, लेकिन 10 तक कर लेते हैं और 11 से लेके 20 में भूल जाते हैं। तो हम 11 से 20 तक के क्यूब को ट्रिक से सीखेंगे। ट्रिक ऐसी जो कभी आप भूलें भी ना और उसी से रिलेटेड रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 1 से 20 तक के क्यूब निकालने की ट्रिक क्या होगी? सबसे पहले हम देखते हैं 11 का क्यूब किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्यूब का मतलब है किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना। लेकिन हम इसे ऐसे लिख के, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हमें मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सीधा 11 का स्क्वायर कितना होता है? आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 को। जब भी हम 11 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट डिजिट सेम रहता है। तो इसे हमने सेम रखा। अब 2 को 1 में जोड़ दो और इधर भी 2 को 1 में जोड़ दो। 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो ये बन गया 11 का क्यूब। 3 31। तो ये हो गया 11 का क्यूब। अब आगे देखते हैं 12 का क्यूब, क्योंकि 11 का क्यूब जो है वो आसान होता है, लेकिन 12 13 इनका क्यूब निकालना थोड़ा कठिन है। तो हम ट्रिक से देखेंगे, जल्दी से जल्दी इसे करना सीखेंगे। 12 का क्यूब जब भी हम निकालें तो हमें क्या करना है? जो आगे डिजिट दिया है 1 उसे सेम रखना है। उसके बाद जो दूसरा डिजिट है उसको लिखना है वैसे के वैसे ही। और फिर क्या करना है? 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर करना है और 2 का क्यूब करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और लास्ट 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब इसका 2 गुना, यानी इसका इस नंबर का 2 गुना करेंगे तो 2 का 2 गुना होता है कितना? 4 और 4 का 2 गुना 8। अब इन सभी को ऐड कर लो। 8 का 8 रहेगा, 8 4 12, 4 2 6 7 और 1 का 1। तो ये हमारा देखो 12 का क्यूब निकल कर आ गया है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, इसको और इसको सेम रखा। फिर 2 का हमने स्क्वायर किया और एक बार लास्ट में क्यूब लास्ट में करेंगे। और ध्यान कैसे रहेगा हमें? क्योंकि 2 है और 2 का क्यूब लास्ट में इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट है, तो लास्ट में ही क्यूब होना चाहिए। तो अब हमें ऐसे ध्यान भी आ जाएगा कि इसका स्क्वायर पहले होगा और क्यूब लास्ट में। फिर क्या करना है? बीच वाले अंकों को 2 गुना करके जोड़ देना है। कैरी आती है तो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्यूब निकालते हैं। तो 12 का क्यूब हमने निकालना सीख लिया है। अब हम देखते हैं 13 का क्यूब कैसे निकालेंगे। 13 का क्यूब उसी तरीके से निकालेंगे। 1 को 1 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे
3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, 9 का 2 गुना 18, 3 का 2 गुना 6 ऐड करना है। अब यहाँ से हमने 7 लिया, 2 कैरी आगे चली गई, 18 और 9 27 और 2 29 का 9 हासिल 2 6 3 9 10 11 की 1 हासिल 1, यानी 2197 2197 हमारा 13 का क्यूब आ गया है। ऐसे ही हम सभी डिजिट का क्यूब निकाल सकते हैं और हमें 1 से 20 तक का क्यूब अच्छे से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब 1 से 20 तक याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब को निकालते हैं। ये हमारी क्यूब की ट्रिक थी। अब हम चलते हैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक पर। तो आइए अब क्यूब रूट निकालने की ट्रिक को देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर हमें दिया हुआ है, ये नंबर हमें ये बताना है कि ये नंबर किस का क्यूब रूट है। यहाँ पर हम तो आइए देखते हैं क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। यहाँ पर हमें एक नंबर दिया है 13824, तो हमें ये बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पीछे से हमने पेयर को बनाया, 3 पेयर बन गए, बाकी के बचे हुए आगे लिख लिए। अब हमें क्या करना है, हमें पीछे वाले डिजिट में लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 किसके क्यूब का लास्ट डिजिट होता है, तो 4 हमारा 4 के क्यूब का ही लास्ट डिजिट होता है। अब ये 13 किसके क्यूब के पास में आता है, तो 13 किसके क्यूब के पास में आता है, 2 के क्यूब के पास में। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अगर हम 3 का लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 24। तो 24 ही इस क्यूब रूट का आंसर होगा। तो हमने क्यूब रूट बहुत आसान तरीके से निकाल ली है। तो ये हमारी ट्रिक थी। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब रूट है 3375, यानी 3375 किसका क्यूब है। तो हमें क्या करना है, अब हमें जल्दी से जल्दी करना है, तो इसे यहीं पे बांट लिया। 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के ही क्यूब में आता है, और आगे 3। अब 3 हमारा 2 का क्यूब भी नहीं हो सकता, 1 के में आएगा, तो ये हो गया हमारा 15 का क्यूब। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से सीख भी सकते हैं। तो आइए अब समय है सरप्राइज क्वेश्चन का। सरप्राइज क्वेश्चन क्या है, सरप्राइज क्वेश्चन है 35,937 किसका घनमूल होगा। तो 35,937 किसका घनमूल होगा, आपको ये बताना है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।